दोस्तों, फिरौती क्या होता है शायद आपको मालूम ही होगा। अगर आप यूपी, बिहार या फिर नॉर्थ इंडिया से हैं तो अक्सर आपने फिरौती के बारे में सुना होगा। किसी को किडनैप कर लिया, किसी का कुछ सामान ले लिया या फिर किसी को ब्लैकमेल करके जो पैसे मांगे उसे कहा जाता है फिरौती। लेकिन दोस्तों, आज हम किसी लोकल फिरौती की बात नहीं करने वाले। आज हम नेशनल लेवल की फिरौती के बारे में बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट समझेंगे। मुझे पता है आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए भी पहले देश और बाद में कोई राजनीति पार्टी होगी। तो आप वीडियो को दिल से और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अभी तक हमारे देश में लीगलाइज फिरौती चल रही थी, वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बोल दिया था। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मार के SBI से निकलवाया है, इसी से पब्लिश करवाया है। तो हमें लगता था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आएगा तो हमें क्विड प्रो क्यो देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ रेयर चीज नहीं है कि हमने आपको पैसा दिया, हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बाद किक बैक वगैरह भी दे दिया। इसे क्विड प्रो क्यो कहते हैं। लेकिन अब तो लग रहा है कि खेल काफी ज्यादा गंदा है। इट इज मच मोर डर्टी फिरौती। ओपन सर्ट फिरौती चल रही थी हमारे देश में इतने सालों से, और जनता को ना तो कोई खबर है और ना ही कोई टेंशन। अभी जो इनिशियल डेटा का सर्वे हुआ है, टॉप 30 डोनर्स में पाया गया है लगभग आधे 14 क्लियर केसेज आउट ऑफ टॉप 30 डोनर्स इन इलेक्टोरल बॉन्ड की उनके खिलाफ प्रोब एजेंसीज ने पहले रेड किया। अब बाकियों के खिलाफ फाइल था, बाकियों को वार्निंग दी गई थी, बाकियों को ब्लैकमेल किया गया था। इस पर तो हम अभी थोड़ा डिबेट ही कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वह बताते हैं कि टॉप 30 डोनर्स इलेक्टोरल बॉन्ड में से 14 पर ऑलरेडी एक्शन ले लिया गया था। नंबर 1 पायदान पर आते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इन्होंने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और किसी राजनीतिक पार्टी को दे दिए। अब किसको दिए ये अभी साफ नहीं है, लेकिन तथ्य कहता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है यानी ED, इन्होंने इनके 400 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी ही अटैच कर लिए थे, वो भी एक ही केस में। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, बाकी और केसेज हैं इन पर, उस पर भी अभी आते हैं। नंबर 2 मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 966 करोड़ मात्र, करीबन 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे इन्होंने। क्यों? क्योंकि अक्टूबर से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़ गई थी। रेड कैरी आउट किया गया था मल्टीपल ऑफिसर्स पर, कृष्णा रेड्डी के जो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उनके ऑफिसर्स पर, और यही केस रिपीट होती है बार बार जो 30 टॉप डोनर्स है उनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बारी आती है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड की। इन्होंने 300 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। क्यों? क्योंकि मार्च में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक्शन था इनके खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांता लिमिटेड, इन्होंने 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। क्यों? क्योंकि वेदांता की ही एक ग्रुप कंपनी है TSPDL, उसको ED ने रेड किया था। आपको फिर क्लियर कर दूं कि इन्होंने ये पैसे किसको दिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम बहुत जल्द इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं जिसमें हम इसका भी खुलासा करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। इन्होंने 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद कर किसी राजनीति पार्टी को चंदा दे दिया था। जरा सोचिए दोस्तों, 100 करोड़ से तो कितने गरीब बेसहारा लोगों का फ्री में इलाज हो जाता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हैदराबाद बेस्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया था 2020 में। लेकिन इसके बाद लगता है इन्होंने चंदा देकर कुछ एडजस्टमेंट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। DLF कमर्शियल डेवलपर लिमिटेड, इन्होंने 100 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इनको भी CBI ने रेड किया था जनवरी में। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, सेम स्टोरी है दोस्तों। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, IFB एग्रो लिमिटेड, यूनाइटेड फास्फोरस इंडिया लिमिटेड और अरबिंदो फार्मा, 30 टॉप डोनर्स में से 14 के ऊपर ऑलरेडी एक्शन। बाकी के खिलाफ कितने फाइलें खुले थे इसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। और अभी ये जो पैसा गया है, ये क्या कांग्रेस को गया है, ये क्या BJP को गया है, इसके बारे में अभी तक कोई रॉक सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम अभी सिर्फ गेस वर्क ही कर सकते हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आया है SBI को, जो SBI अभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से SBI को फटकार लगाई और बोला कि जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर होता है, जो UAV लाइट पर दिखता है, जिसे आप डोनर और रिसीवर की मैचिंग कर सकते हैं, वो आपको शेयर करना ही पड़ेगा।
इसके बाद पार्ट 2 में हम आपको रॉक सॉलिड भी बता पाएंगे कि भाई साहब किसने किसको कितने पैसे दिए, और वो भी बिल्कुल प्रूफ के साथ। दोस्तों, जब अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे तो कहा गया था कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डिजिटल फुटप्रिंट रहेगा और हमारी डेमोक्रेसी आगे जाएगी। हालत यह है कि आज इतने साल बाद पता चल रहा है कि जुए के पैसे और लॉटरी के पैसे से हमारी डेमोक्रेसी को फंड किया जा रहा था, क्योंकि जो नंबर 1 इलेक्टोरल बॉन्ड का खरीदार है वो है फ्यूचर गेमिंग होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मालिक है सैंटियागो मार्टिन। मार्टिन भाई साहब को लॉटरी किंग भी बोला जाता है और ये काफ़ी रंगीन किस्म के इंसान हैं। काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में भी रह चुके हैं, काफ़ी बार कानून तोड़ने का इन पर इल्ज़ाम भी है, काफ़ी बार ये जेल भी जा चुके हैं। ये लॉटरी कंपनी है और इन्होंने 2020 से 2024 के बीच 1300 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इससे आने वाला पैसा भी गैर कानूनी है, और अगर असंवैधानिक तरीके से कोई किसी को पैसा दे या फिर ले तो उसे घूस कहा जाता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मजेदार बात यह है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास जा सकता है। अभी यही क्लियर नहीं है कि ये पैसा कांग्रेस को गया, कि बीजेपी को गया या फिर किसी और को गया, लेकिन तथ्य कहता है कि ईडी ने इनके खिलाफ मई में मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब शुरू किया था और जुलाई में करीब इनके 250 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टीज भी सीज कर लिए थे। और यह ट्रेंड यही नहीं रुकता। इसके बाद 2 अप्रैल 2022 में ईडी इनके 400 करोड़ रुपए के मूवेबल एसेट अटैच कर लेती है, यानी सीज कर लेती है। और उसके कुछ ही दिन बाद यानी 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। अब ये हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक हो, क्योंकि ईडी का कहना है कि मार्टिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एंटर कर चुके थे। इन्होंने प्रोविजन ऑफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट को भी तोड़ा था। लेकिन ये सब करने के बाद, ईडी का यह सब इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी भाई साहब जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, उस पर कोई चेक नहीं है। कोई क्रिमिनल भी आकर, एंटी सोशल एलिमेंट भी आकर, एंटी नेशनल एलिमेंट भी आकर बीजेपी को, कांग्रेस को, टीएमसी को पैसा दे सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि कितना करप्शन गया इस इलेक्टोरल बॉन्ड से। आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा। अब हम नंबर 2 परचेजर पर भी नज़र डाल लेते हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी है हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इनको शॉर्ट में MEIL भी कहा जाता है। कलेश्वर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में इनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए खाने के आरोप लगे हुए हैं। बोला जाता है कि करीबन 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने घपला किया था। लेकिन देखिए ये घपले से बचने के लिए क्या करते हैं। तथ्य कहता है कि ये दबा दबा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। इनकी सारी ग्रुप कंपनी को मिला लीजिए तो करीबन 1200 करोड़ के इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। और इसीलिए प्रशांत भूषण कहते हैं कि एक तरफ कंपनी 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है 11 अप्रैल 2023 को, और एक ही महीने के अंदर इनको बीजेपी के महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 14,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। अब हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक हो, ये कोइंसिडेंट हो, और हम क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक अल्फा न्यूमेरिक कोड तो आया नहीं है जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें एक कोइंसिडेंट ही हो। लेकिन जो तथ्य कहता है वो ये है कि जो टॉप डोनर्स हैं उन पर पहले ही रेड हुई और फिर उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया। और ये जो अभी तक हमने आपको बताया यह तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि जो डीपर कॉर्पोरेट फंडिंग की बात हो रही है, सेल कंपनी के थ्रू फंडिंग की बात हो रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो फंडिंग कर रहे हैं, वो तो अपने आप में ही एक अलग चैप्टर है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तो अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक चाहिए हमें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। खैर अगले वीडियो में ज़्यादा देर नहीं लगेगा क्योंकि अभी से ही हम डीप रिसर्च में लग चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।